अग्निपथ योजना पर जारी विरोध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग की। यही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने भी अग्निपथ स्कीम पर खुलकर बात की है और इसे बदलते हुए वक्त की जरूरत करार दिया है। ये देश की रक्षा का सवाल है। सरकार ने जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाई हैं, इनमें अपने विजन को, अपने आइडिया को टेस्ट करें। 14 जून 2022 ये वो दिन था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी में अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। लेकिन सेना की मौजूदा जरूरतों और वैश्विक हालात को देखते हुए तैयार की गई इस योजना का विरोध शुरू हो गया। जगह जगह छात्र और छात्राओं के नाम पर उपद्रवी सड़कों पर उतर आए। देश को अराजकता की तरफ धकेलने की कोशिशें की गईं। सियासत चमकाने का मौका मिला तो विपक्ष भी पीछे नहीं रहा। अग्निपथ की आंच में सियासी रोटियां सेकी जाने लगी। जब हमारे सेना के अभी के सर्विंग जनरल्स, पुराने जनरल्स, बहुत सारे लोग, जितने भी विशेषज्ञ हैं, सब ये कहते हैं कि इतनी जल्दी रिटायर नहीं करना चाहिए, तो सरकार ने 17 वर्ष में जो रिटायर होते थे उसकी जगह अब 4 वर्ष में रिटायर करने, जिसमें ये कहते थे कि इनको 58 वर्ष तक के इनको रिटायर करना चाहिए, अब जो है सरकार उनको मात्र 21 वर्ष के ऊपर रिटायर कर रही है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। अग्निपथ पर मोदी डोवल ने संभाली कमान। देश और देश का युवा अग्निपथ पर भ्रमित न हो, इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए और कमान संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार और एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी से अलग अलग मुलाकात की। ये देश की रक्षा का सवाल है, हमारे लिए सर्वप्रिय है। खबर मिली है कि आज के नौजवान अलग अलग जगह के अंदर देखे गए हैं कि उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दी है। हालांकि पीएम मोदी ने कल भी इशारों में साफ कर दिया था कि अग्निपथ बदलते वक्त की जरूरत है। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए यही नहीं, अग्निपथ पर पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपा सहलार अजीत डोवाल भी सामने आए और साफ कर दिया कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। जो हम कल कर रहे थे वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है। यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। एनएसए अजीत डोवल ने बताया कि आज युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, युद्ध में तकनीकी हावी हो रही है और ऐसे हालात में जंग जीतने के लिए स्मार्ट सेना की जरूरत है, युवा सेना की जरूरत है। कि भारत का वो देश जिसकी सबसे यंग पॉपुलेशन है, उसकी एक ओल्डेस्ट आर्मी है, जहां पर 2030 के अंदर में 50% लोग 25 साल से कम उम्र के होंगे। उसी देश के अंदर में जो सेना की एवरेज एज है वो दुनिया के सबसे अधिक एजेड आर्मीज में से है। अजीत डोवल ने 4 साल बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों के भविष्य पर भी खुलकर बात की। अग्निवीर केवल पहले 4 साल में रिक्रूटेड जवान होंगे। बाकी लोग जो होंगे, जिनका की प्रोपोर्शन एक बहुत बड़ा होगा, वो अनुभवी होंगे। दे विल बी एक्सपीरियंस्ड, दे विल बी ट्रेन्ड एंड अदर, एंड दीज अग्निवीर, दोज हु बिकम द रेगुलर्स इवेंचुअली, विल गो थ्रू मोर इंटेंसिव ट्रेनिंग, विल एक्वायर द एक्सपीरियंस, विल बिकम मोर बैटल वर्दी एंड मोर एक्सपीरियंस्ड ओवर द पीरियड ऑफ। अजीत डोवल ने रक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार की कामयाबी तो गिनाई ही,
विपक्ष खासकर कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये बदलाव काफी पहले किए जाने चाहिए थे, लेकिन तब की सरकारों ने नहीं किए। देखा होगा, अगर आप पिछले 8 सालों के अंदर में देखें तो स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमेटिक चेंजेस बहुत सारे हुए हैं। मान लिया जाए कि CDS का वो था, पिछले 22-25 साल से पड़ा हुआ था, ये डिमांड थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण ये इंप्लीमेंट नहीं हुई। यानी अब सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो ना तो विपक्ष के दबाव में आने वाली है और ना ही वो विरोध के नाम पर अराजकता फैलाने वालों के सामने झुकेगी। जबकि सेना पहले ही अग्निपथ योजना के जरिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है और तय शेड्यूल के मुताबिक दिसंबर तक अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.